क्या उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी उपराष्ट्रपति चुनावों में सपोर्ट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने राहुल गांधी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। खबर है कि राहुल के मुख्यमंत्री नायडू के संपर्क में हैं और बड़ी डील ऑफर की गई है। तो उपराष्ट्रपति चुनावों के हंगामे के बीच आखिर क्यों अचानक दिल्ली आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने नायडू से क्या अपील की है और अमित शाह ने क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर कैसे पेच फंस गया है, खेल समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका जड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनावों की रणनीति तैयार की है, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर रिटायर हो गए। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। जाहिर है कि आंध्र प्रदेश के हैं तो नायडू के भी करीबी होंगे। ऐसे में नायडू के 16 सांसद बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट करेंगे या फिर कि आंध्र प्रदेश के सुदर्शन रेड्डी को, ये देखना होगा। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। ऐसे में डील होगी या फिर की बगावत, इसको लेकर बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। खबर देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनावों की हलचल के बीच दिल्ली क्यों आ रहे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्री। आपको बता दें कि एक तरफ खबर है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने दिल्ली कूच कर दिया है। अब अचानक से नायडू का दिल्ली आना कोई संयोग नहीं बल्कि बड़ा प्रयोग है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नायडू दिल्ली आते हैं तो लाखों करोड़ों का पैकेज लेकर जाते हैं। वक्फ कानून को सपोर्ट किया तो बीजेपी से पैकेज लिया, एसआईआर के खिलाफ पहले बयान दिया, फिर अमित शाह से मीटिंग हुई और डील हो गई। इसी तरह से नायडू हर मुद्दे पर सपोर्ट देने के लिए बीजेपी से कीमत वसूल करते हैं। पहले दबाव बनाते हैं, फिर पैकेज मिलने के बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या इस बार पैकेज से बात बनेगी? क्योंकि अब मुद्दा मोदी सरकार की किसी स्कीम का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की अस्मिता का है। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी को जैसे ही विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है, रेड्डी ने तुरंत आंध्र प्रदेश से सपोर्ट मांग लिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, आज तक की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि सभी पार्टियां मेरा समर्थन करें। विपक्ष की ओर से वीपी उम्मीदवार चुने जाने के बाद बोले सुदर्शन रेड्डी। तो सभी पार्टियों में टीडीपी भी शामिल है। जाहिर है कि बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो सबकी नजर नायडू के 16 सांसदों पर होगी। ऐसे में नायडू आंध्र प्रदेश के अपने वोटर से वफादारी दिखाएंगे या फिर कि मोदी से, ये देखना होगा। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, कहना है कि विपक्ष की सभी पार्टियां सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को वोट करें, वहीं दूसरी तरफ बड़ा खेला हो गया है। विपक्ष ने सपोर्ट देना तो दूर की बात है, ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिसने बीजेपी की नींव को हिला दिया है। बेचारी भाजपा विपक्ष को मनाती रह गई, फोन पर फोन घुमाती रह गई, लेकिन कुछ ना हो सका। आपको बता दें कि विपक्ष के खेल को पहले ही बीजेपी आला कमान ने भाप लिया था। इसीलिए राजनाथ सिंह को विपक्षी एकजुटता बनाने के लिए जिम्मा दिया गया था। राजनाथ सिंह ने अपनी पूरी ताकत भी लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर स्टालिन समेत तमाम पार्टियों को फोन किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। उल्टा विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए में ही टूट दिखाई दे रही है। पहले तो खबर आई कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं और अब तो राहुल के करीबी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की खुले मन से तारीफ भी कर दी है। रेवंत रेड्डी ने कहा
कि सीएम नायडू ने हाईटेक सिटी को डेवलप किया है, लेकिन फिर भी उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मोदी की बैसाखी को क्रेडिट दिया है। जाहिर है कि राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता, सब कुछ टाइमिंग का खेल है। एक तरफ पीएम मोदी का धनखड़ का इस्तीफा लेने के बाद से टाइम खराब चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोदी की सबसे कमजोर बैसाखी से संपर्क किया है। खबर है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव फंसा देगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कहता है सीटों का गणित, इसके लिए मैं आपको फटाफट से वो भी दिखा देती हूँ। सीटों के गणित की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास 422 और इंडिया के पास 312 सांसद हैं। एनडीए के पास 31 ज्यादा सांसद हैं, तो वहीं इंडिया के पास 79 सांसदों की कमी है। आपको बता दें कि 48 सांसद ऐसे हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे हालातों में अगर एनडीए के सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार को वोट कर दिया और दावे के मुताबिक बीजेपी संघ की खींचतान में संघ के करीबी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो खेला हो सकता है। फिलहाल जैसे नायडू ने दोनों हाथों में लड्डू को चुना है, ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच दिल्ली आकर नायडू कोई डील करेंगे या फिर कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के सपोर्ट में बगावत कर देंगे। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आखिर क्यों उपराष्ट्रपति के हंगामे के बीच अचानक से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं? एक तरफ नायडू ने दिल्ली कूच किया है, वहीं दूसरी तरफ नायडू से राहुल गांधी के करीबी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संपर्क साधा है। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की तरफ से भी नायडू को डील ऑफर की गई है। अब इस डील के खेल में मोदी की कुर्सी का क्या होगा, नायडू के साथ मोदी की होने वाली मीटिंग में क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार कौन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।